पहले वॉइस ओके कर लें। 2 साल पहले कितनी थी, तो जब 30% 30% इंक्रीज होगी तो डायरेक्ट कर लें। 100 से 30% इंक्रीज होगी तो 130 हो जाएगी, और 130 का 30% और लोगे तो 13 3 39 39 और इंक्रीज होगी तो 169% हो जाएगी, और 169% के बराबर अपन को 33800 दिया। यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो डबल है, 169 का डबल होता है 338, तो 100% निकालोगे तो डबल करोगे तो 200 और 2 जीरो एक्स्ट्रा। देखो भारती, इससे समझ में आ रहा है कि अपन कोई दूसरी प्रोसेस करें। दूसरा जब बन ही नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई है कि नहीं बनना है और 2 साल पहले का निकालना है, तो आप ये कर लीजिए 33,800 पहले का निकालना है तो उल्टा लिखेंगे 100/130 इंटू 100/130। वैसे तो यही सही है, फिर भी अगर ऐसी स्थिति आ रही है। गुड आफ्टरनून मनहरन सिंह राजपूत जी। आज कल में ही शायद आप लोगों ने, जो लोगों ने एडमिशन अभी नया लिया है वो लोग पुराने वीडियोस जरूर देखें, नहीं तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। इसलिए कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। उदय राजा रेज हैंड कर रहे हैं। चलिए, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? और कोई क्वेश्चन नंबर बताइए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो फटाफट से बताइए, तो अपन सॉल्व करते चले। ब्रजेश अहिरवार से 30 नंबर नहीं बन रहा। अभिलाषा सारे बन रहे हैं तुमसे? ये एक संख्या का 2/3, ये संख्या है, इसका 2/3 का 2/5 24 दिया है। सेम क्वेश्चन अपन ने 48 पे किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन कल 48 पे किया था ना। तो वही करना है, 4 से ये कट जाएगा 6, और 6 का 15 में गुणा हो तो 15 6 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। तो संख्या का कौन सा परसेंट निकालना है? 40%। तो 90 का 40% निकालोगे तो आंसर आएगा 36, है ना। 15 बता दीजिए। अभिलाषा तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज, अच्छा पॉइंट में जा रहा है, इससे कोई बात नहीं। 34% के इक्वल दिया है 963, और 51% के बराबर निकाला। रिलेशन देखते हैं। 34 का इस तरफ तो कोई रिलेशन तो नहीं है, 34 का 51 से रिलेशन है 1.5 तक। ब्लर हो रही है स्क्रीन। ओके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि सही हो जाए। थोड़ा सा कभी कभी 1 मिनट का 1 सेकंड का पॉज आ जाता है उसमें, बाकी सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये 34% के इक्वल दिया है और 51% के इक्वल निकालना है, तो 1.5 गुना होता है इसका ना, 1.5। तो इसका 1.5 गुना करें। 963 का 1.5 गुना भी कैसे करेंगे? तो 900 कभी भी ऑड नंबर का नहीं करते, इसका करते हैं 960। 96 का हो जाएगा 144, और 2 का हो जाएगा 3, और प्लस 1 का और करना, तो 1 का 1.5 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1444.5। 1444.5 या 1.5 का या 3/2 कर लीजिए, जो आपको कोई इजी लगे वो कर लीजिए, है ना। 1.5 गुना। चलिए, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत है किसी को? 50 लोग उपस्थित हैं क्लास में, इसमें से किसी को और किसी को कोई दिक्कत?
आकांक्षा दुबे कह रही है आप सही है। नो सर, बिना सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, अमित राजपूत पे भी बन गए हैं, जितने भी लोग हैं सभी पे बन रहे हैं। ओके कर दीजिए एक बार, फिर अपन आज का पढ़ लेते हैं एक बार कि कल का जो पेपर था ओके। रश्मि भदौरिया, सीडी गुप्ता सभी से बन गया। चलिए यहाँ से पढ़ना है हमको। चलिए ओके है तो यहाँ से पढ़ना है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% इंक्रीज किया जाता है। The salary of a person is first increased by 20% and decreased by 20%. Then what is effect on salary? ये क्वेश्चन है। यहाँ से इफेक्ट वाले क्वेश्चन, अभी तो हमने कम ज्यादा वाले क्वेश्चन पढ़ लिए, इफेक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, उससे उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चार्ट की कमी आएगी। ओके, तो इसको करने का हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं दिया, अभी तक सैलरी दी थी, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग देख लें, 100 मार्क की करते हैं। पहले 20% बढ़ाया तो 120 हो गए, ठीक है, और फिर 20% कम किया तो 120 का 20% 24 कम करेंगे तो 96 होते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% की कमी, ठीक है, 4% की कमी है। और जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के परसेंटेज इक्वल हो तो इसमें एक शॉर्टकट फार्मूला भी लगता है। शॉर्टकट फार्मूला ये है कि हमेशा कमी ही आएगी, और वो कमी हमेशा x²/100% के बराबर है। हमेशा कमी होगी और वो x²/100% के बराबर है ना। तो आप x का मान क्या रखेंगे? जो भी कॉमन परसेंटेज है। कॉमन परसेंटेज क्या है? 20, तो 20 का स्क्वायर/100, तो ये 400/100 बनेगा, और इससे भी आपका आंसर 4% किया है, 4% किया है, ठीक है। अभिलाषा सुनाई पड़ रहा है? नहीं आ रहा कुछ आंसर? अगर यहाँ पर बाय द वे बाकी लोगों को सुनाई पड़ रहा है, ओके कर दीजिए कि सुनाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, अब सही आ रही है। चलो अभिलाषा को भी सुनाई पड़ने लगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पर 20% की जगह पे अगर मान लीजिए 30% बढ़ाया जाता और यहाँ पर भी 30% कम किया जाए, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम डायरेक्ट दे सकते थे। कितना आंसर आएगा? लेकिन शर्त ये है कि एक बार बढ़ोतरी हो रही है और एक बार कमी हो रही है ना, दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म हो रहे हैं, तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे। कौन सा फॉर्मूला लगता है? x²/100% की हमेशा क्या होगी? डिक्रीज होगा, कमी ही आएगी, है ना, हमेशा लेस होगा। तो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा, और 900 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 9% की कमी, ठीक है। क्लियर है इतना? सभी को समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या इसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं? भारती, इसका आंसर दीजिए, क्या डायरेक्ट दे सकते हैं? वन परसेंट का लॉस आएगा। वेरी गुड, है ना। 1% आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि लॉस ही होगा हमेशा, कमी होगी, लेस होगा ना। तो 10% है, दोनों इक्वल है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर/100, तो 100/100 आएगा, तो 1% लेस हो जाएगी उसकी जो सैलरी है, वो एक या संख्या है तो 1% कम हो जाएगी। चलिए इसको करिए। इसमें परसेंटेज बराबर नहीं है, लेकिन इसको हम फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्योंकि दोनों परसेंटेज इक्वल नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं, बहुत तरीके से समझ के कर सकते हैं। In case of coal is decreased by 60% and its sale increased by 25%, would be its over the income earned from coal. कोयले के मूल्य में 16% की गिरावट आ रही है,
और बिक्री 15-25% बढ़ रही है, तो इससे बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा? +5 आंसर दे रहे हैं, साक्षी का आंसर भी +5 आ गया, नेहा गौतम भी +5 दे रहे हैं। इसको समझ भी सकते हैं, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करेंगे, 100 से ही कर लीजिए आप, ज्यादा कुछ मत करिए। 100 से पहले 16 की गिरावट आ गई तो हो गया 84, और फिर 84 पे 25% बढ़ गया। 25% किसका निकालेंगे? 84 का 25% निकालेंगे। 84 का 25% कितना होगा? 21। 21 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 105। ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा? 5% की कमी, 5% की वृद्धि हो गई, है ना? और दूसरा वैसे तो यही इजी है, इसके अलावा इक्वेशन से भी कर सकते हैं इसको। 100 पहले 16% की कमी आ रही है तो 84/100, और फिर 25% कोई चीज बढ़ रही है, इसकी भी आदत डाल लीजिए ना, इससे भी सॉल्व करेंगे तो भी 105 ही आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभिलाषा समझ में आ रहा है क्या करना है, क्यों करना है? किसी भी चीज का इफेक्ट पूछा हो, दो चीजें दी हो, तो उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 100 से 100, और इसको 25 से काटेंगे 4 और ये 5, और 4 को इससे काटेंगे तो 20/5 से 105। तो 105 आंसर नहीं है, इसका इफेक्ट देखना है ना, दोनों में क्या फर्क पड़ा? तो क्या फर्क पड़ा? 5% की वृद्धि। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। दीप्ति का भी आंसर आ गया है। दीप्ति ने शायद आज ही एडमिशन लिया है एडवांस बैच में, ऐसे ही है दीप्ति? जी, पहले बड़ा है परसेंटेज, लेकिन आपने आंसर दीजिए। 55 स्टूडेंट एंड 10 टीचर्स वाले स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी के कुल छात्रों की संख्या का 20% तथा प्रत्येक शिक्षक को कुल शिक्षकों की संख्या का 30% मिठाइयां मिली, तो कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई? मिठाइयों वाला क्वेश्चन है, अभी अभी मिठाइयां खाई हैं आपने। साक्षी आंसर 605 दे रही है, और 605 11 11 635 580 635 635। करना कुछ नहीं, इजी है, प्रतिशत के डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं? 55। टीचर कितने हैं? 10। और ये साफ साफ लिखा है कि पर स्टूडेंट को जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या का 20% मिला है। मतलब स्टूडेंट की संख्या है कितनी? 55। 55 का 55 का 20%, 55 का 20% कितना होगा? 11। तो पर स्टूडेंट को 11 स्वीट्स मिले, तो 55 को मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 605। 11 का गुणा करो तो 605। और पर टीचर को, प्रत्येक शिक्षक को ना लिखा है, प्रत्येक शिक्षक को, पर टीचर को, ईच टीचर को 30% ऑफ टोटल, मतलब जितने थे 10 थे, इनका 30%, मतलब प्रत्येक को कितनी कितनी मिठाइयां? 3 मिठाइयां। तो कुल कितनी मिठाइयां बांटी हुई? 635। तो आ गए सभी का आंसर 635। समझ में आ रहा है सभी को? ओके कर, जिन लोगों का आंसर नहीं आ पाता बाय द वे निकाल रहे थे, वो लोग बाद में ओके कर सकते हैं कि जिनका आंसर आ गया उनको जरूरत नहीं, जिनका नहीं आ रहा था वो लोग, जब मैं समझा रहा हूँ उसको, उसके बाद ओके कर सकते हैं। प्रियांश चौरसिया कह रहे हैं कि एक बार और। प्रियांश चौरसिया, आप मुझे गजल के शौकीन लगते हो, क्योंकि जो लोग 2 बार फिर से, भारती कह रही एक बार नहीं 2 बार फिर से, मतलब आप लोग गजल सुनने के शौकीन हो। क्योंकि जब हम गजल सुनने जाते हैं तो कोई किसी की गजल पसंद आ जाती है, किसी का नगमा पसंद आ जाता है, तो कहते हैं कि एक बार और, एक बार और। देखिए करना कुछ नहीं है, 55 स्टूडेंट्स हैं,
कुल 55 विद्यार्थी हैं और वो ये कह रहे हैं साफ साफ कि प्रत्येक विद्यार्थी को उन्हीं की जो संख्या, उनकी संख्या कितनी है 55, इसका 20%, तो 55 का 20% कितना होगा, 20% मतलब 5 हुआ, इसका 11, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 11 मिठाई हर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थे कितने 55 और सभी को कितनी कितनी मिठाइयां मिली 11, तो कुल कितनी मिठाई बटी बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में 605। फिर वो करेंगे टीचर को कितनी मिली, तो वो भी उन्होंने दिया हुआ है कि प्रत्येक टीचर को, जो भी टीचर थे, टोटल जो टीचर थे उनका 30%, तो टीचर थे कितने 10 का 30%, तो 10 का 30% कितना हो गया 3, तो प्रत्येक टीचर को कितनी कितनी मिठाई मिली 3। हालांकि ये सरासर नाइंसाफी है कि स्टूडेंट को 11 और टीचर को 3, ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को ज्यादा मिलनी चाहिए। तो 30 टीचर को मिली, 605 इनको मिली, तो टोटल कितनी मिठाइयां बांटी गई उस दिन स्कूल में। हालांकि जितने भी स्टूडेंट नहीं आते उस दिन 15 या 26 जनवरी को मिठाइयां बढ़ती थी, तो जितने स्टूडेंट नहीं आए उनकी सबकी टीचर ही ले जाते थे आगे। चलिए आ गया समझ में, जो लोग एक बार और कह रहे थे वो लोग समझ गए, और अभी तीसरी बार मौका है आपके पास, जब आप इस वीडियो को देखेंगे दोबारा से लोग तीसरी बार देखेंगे। भारती कह रही 2 बार हो तो अगली बार भारती इसके लिए वीडियो देख लेना, इसका जब सेव हो जाएगा आपको। फिर से हैंग हो गया जैसा कि आदत है। चलिए तो 4 क्वेश्चन हो गए, बस 1 सेकंड लूंगा आपका। और कैसी रही दिवाली आपकी, मिठाई बची है, गुजिया बढ़िया सब खा गए, सब खा डाली, कुछ बचा है, वजन बढ़ जाता है 2-4 किलो को। स्टोरी स्कूल गलती से टाइप हो गया था 2 बार, कोई बात नहीं, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। कहाँ पे मिलेंगे भैया, पीसी में, आज के दिन तुमने डाली नहीं है डाउनलोड। 19 तारीख क्या बढ़ रहा है परसेंटेज, चलिए कहाँ पे पहुंच गए थे, टीचर वाला क्वेश्चन कर दिया है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये नया क्वेश्चन है, देखिए मैं तो अभी हाल में ही खा रहा हूँ मिठाई, यही तो मजा आनंद है ऑनलाइन क्लासेस का कि मिठाई खाते खाते भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग राजश्री खाते खाते भी पढ़ते हैं, तो सबकी अपने अपने आनंद है। चलिए 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत है। 2-3 नंबर का आपस में कंपैरिजन है, यहाँ से वो सीखने की कोशिश करेंगे। 10 आ रहा है साहू का आंसर, रश्मि भदौरिया ने आज सेकंड बैच में पहली बार आंसर दिया है, गौरव पचौरी, दिव्या पटेल, आशु, सभी का आंसर 30 आ रहा है, स्वीटी गुप्ता का भी आंसर 30 आ रहा है, ब्रजेश अय्यर, शुभम अनुज, सभी का करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, ये 3 संख्याओं का आपस में कंपैरिजन है, इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बेसिक लेवल से वेरी गुड। अभिलाषा ने भी आंसर दे दिया। 3 संख्याएं, तो पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना है, और 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20, इससे तीसरी संख्या से फ्रॉम थर्ड 20% मोर देन थर्ड, है ना। द कंपैरिजन किससे करना है, तीसरी से करना है, तो हम जिससे तुलना करनी होती है उसको हमेशा कितना मान लेते हैं 100।
कितनी नंबर का कंपैरिजन दिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तीसरी संख्या से कंपैरिजन है तो तीसरी को कितना मानेंगे, 100, ठीक है। और पहली संख्या, दो संख्याओं में से तीसरी संख्या से कम से 20%, पहली वाली कितनी अधिक है, 100 मानने का कारण ये है कि जिससे कि हमें परसेंटेज 100 का निकालने में आसानी है। 100 से 20% ज्यादा है तो ये हो जाएगी 120, ठीक है। और दूसरी कितनी ज्यादा है, 32%, तीसरी से ज्यादा है तो ये कितनी हो जाएगी, 100। बस इसमें जो सीखने जा रहे हैं बस ये है कि किससे किसका कंपैरिजन पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो लिखा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, सेकंड नंबर मोर देन फर्स्ट नंबर, पहली से कंपैरिजन करना है, पहली से दूसरी को कंपैरिजन करना है। तुलना किससे करना है, पहली से। करना किसकी है, दूसरी। कितनी कम या ज्यादा है, 3 स्टेप में हमेशा तुलना होती है, ध्यान रखना। कम है या ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ज्यादा है। कितनी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि 12 ज्यादा है। कितने प्रतिशत ज्यादा है तो परसेंट किसको निकालेंगे, परसेंट निकालेंगे 120। 120 पे 12 कौन सा हिस्सा है, 10वां हिस्सा। प्रतिशत में कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है, ठीक है, 10% ज्यादा। देखिए आ रहा है समझ में, 3 संख्याओं का कंपैरिजन है। एक और भी क्वेश्चन करेंगे इसके अलावा, इतना ओके कर दीजिए कि 10% आपका आंसर आ रहा है तो अपन फिर आगे की बात करें। एक और करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, इजी है, बस जिससे तुलना करनी है उसको हमेशा 100 मानते हैं। सभी लोग यस कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, फिर से देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 संख्याओं की आपस में तुलना है। राशि और विद्या ने आंसर भी दे दिया, 20 है। बस ये ध्यान रखना कि किसका किससे कंपैरिजन है। पहली दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से रेगुलरली, तीसरी को कितना मानेंगे, 100। पहली कितनी ज्यादा है, 30% ज्यादा है, 130। दूसरी 56% ज्यादा है, 160, ठीक है। इससे किसकी तुलना करनी है, दूसरी संख्या पहली से। तुलना किससे करनी है, पहली से। 3 स्टेप में होगी हमेशा। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान रखना, 2 संख्याओं की तुलना हमेशा 3 स्टेप में होती है। पहले सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि कम है कि ज्यादा है, जिससे तुलना कर रहे हैं उससे दूसरी संख्या ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 26 ज्यादा है। आखिरी चीज एक और, कितने प्रतिशत ज्यादा है, परसेंट किस पे निकलेगा, 130 पे निकलेगा। देखो जरा, 13 दूनी 26, मतलब 10% का तुलना है। तो आंसर कितना देंगे, कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा। अधिकतर लोगों का आंसर आ, आगे बढ़ते। एक और क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। कीर्ति दानी ने 10% आंसर दे दिया, सभी का 10 ही आ रहा है। तीसरी को कितना मानेंगे, 100, है ना।
पहली कितनी है 40% कम है, यहाँ पर ध्यान देना कम है, मतलब पहली कितनी है 60, दूसरी कितनी कम है 34% कम है, मतलब 34% कम है, मतलब कितनी है 86। तो इसमें फिर से पूछा है दूसरी संख्या पहली से, दूसरी संख्या किससे पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले तो कम है ज्यादा है, ज्यादा कितनी ज्यादा है 6 ज्यादा, प्रतिशत किस पर निकलेगा 60 पर निकलेगा, 60 का कौन सा हिस्सा है 10वां हिस्सा, तो आंसर कितना आएगा 10%। ठीक है, सभी का आ रहा है 10%। बस इसमें ये ध्यान रखना कि तीनों क्वेश्चन में जो कि पहली दूसरी का पहली से पूछ, अगर ये उल्टा होता है ऐसा, इसमें अगर ये पूछा होता कि पहली संख्या दूसरी से, अगर ऐसा होता तो पहली संख्या दूसरी से, तो अपन तुलना किससे करते हैं, तो अब क्या है पहली संख्या दूसरी से क्या है कम है, कितनी कम है 66 से 60 कितना कम है 6, 66 से 6 लेस, और कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत किस पर निकलेगा 66 पर निकलेगा, 66 का कौन सा हिस्सा है 11वां हिस्सा। अब आंसर कितना आता है 9 से ही 1/2। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि तुलना किससे करनी है किसकी करनी, रश्मि बदलिए 11 से 1/2 होगी, 9 से 1/11। साक्षी राजपूत का सही आंसर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन चालू है। स्कूल में इंग्लिश में 42%, साइंस में 52% स्टूडेंट फेल होते हैं और दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल होते हैं। यदि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 69 है तो विद्यालय में तो कितने विद्यार्थी? 300 बी आंसर आ रहा है। ऑप्शन भी है 300 आंसर दे रहे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा या लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए तो एक स्कूल के बारे में दिया है, इंग्लिश में 42%, साइंस में 52% विद्यार्थी फेल होते हैं और दोनों विषयों में 70% स्टूडेंट फेल होते हैं। यहाँ पे जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान देना कि जब प्रतिशत में कोई चीज दी है तो परसेंट में किसी भी चीज का टोटल हमेशा 100 होता है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100, इसमें से इंग्लिश में कितने फेल हो गए, यहाँ पे फेल होने वाले स्टूडेंट अपन को दिए, इंग्लिश में कितने फेल हो गए 42, 100 का 42% 42 होगा। साइंस में कितने फेल हो गए 52 और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो गए 70। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस चीज की कुल स्टूडेंट कितने थे 100 थे और फेल कितने हो गए, तो 42 और 52 94 और 111 स्टूडेंट फेल, जबकि हैं तो 100 ही, तो 100 में से क्या 111 फेल हो सकते नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है इस चीज का, जो लोग आंसर नहीं दे पाए वो लोग समझना कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले स्टूडेंट हैं वो एक्चुअल में दोनों में कॉमन है ना। इसको मैं इस तरीके से हमेशा क्लास में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम में 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, इंग्लिश का भी एग्जाम हुआ, साइंस का भी एग्जाम हुआ, ठीक है। और आप साइंस में सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में आप फेल, आपका नाम मान लीजिए ए है और आप इंग्लिश में फेल, ठीक है। और आप तो 42 स्टूडेंट के ग्रुप में आपका भी नाम है चूंकि आप भी फेल हुए इंग्लिश में, और आप साइंस में भी फेल हुए, तो साइंस के भी ग्रुप में साइंस की 52% की लिस्ट है उसमें भी आपका नाम है। और चूंकि आप इंग्लिश और साइंस दोनों में फेल हुए हैं तो जो 17 लोगों की लिस्ट बनी है दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाली थी उसमें भी आपका नाम है, जबकि आप हैं तो एक ही पर्सन और आपका नाम कितनी जगह पे लिखा हुआ है 3 जगह पे लिखा हुआ है। ये ओवरलैपिंग कहलाती है, इसको ओवरलैपिंग का क्वेश्चन कहते हैं।
एक नाम 3 लिस्टों में है, इसी वजह से टोटल फेल होने वाले स्टूडेंट 100 से ज्यादा है। तो हमें करना क्या है, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं हमारे जैसे, ऐसे 17 स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं और उनका नाम इंग्लिश में भी है, साइंस में भी है और दोनों में भी है। ऐसे 17 स्टूडेंट को हम इनमें से इंग्लिश में से हटा दें और इसमें, क्योंकि उन 17 लोगों का नाम केवल उसी लिस्ट में होना चाहिए जिसमें कि दोनों फेल। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि इस 17 को यहां से हटाना पड़ेगा। तो 17 लोगों को यहां से कम कर देंगे, क्योंकि ये 17 लोग इंग्लिश की लिस्ट में वो भी शामिल है जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। दोनों में फेल हुआ तो भी इंग्लिश में तो फेल होंगे, तो ये बचेंगे 25 और इनमें से भी 17% अगर हम हटा देंगे तो ये बचेंगे 30। तो इंग्लिश में फेल होने वाले हो गए 25, साइंस में फेल होने वाले हो गए 35 और दिव्या बिना फेल के भी हो जाएगा बताना, और दोनों में फेल होने वाले कितने हो गए 70। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब हम निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट लोग फेल। अब आप टोटल करेंगे तो ये 77% लोग फेल, 70% लोग फेल। तो फिर पास कितने हुए, 100 में से अगर इतने फेल हुए तो पास कितने हुए, 23% पास। तो अगर केवल इतना ही पूछा है कि कितने परसेंट पास होंगे तो हम आंसर देंगे 23%। बस उन्होंने क्या किया है, पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या दी। तो हमारे हिसाब से कितने पास हुए हैं, 23%, और नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 16 है। तो ये 23 का कितने गुना है, 3 गुना। तो हमसे अगर टोटल स्टूडेंट कोई पूछेगा तो हम 100% निकाल के क्या आंसर देंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 300। इसका एक सामान्य सा तरीका है जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर तो समझने की करना क्या है, जो कॉमन नंबर है उसको उसमें से हटा दें। अब मैं आता हूँ उसके दूसरे तरीके पर जो आपको इजी पड़ेगा, और वो तरीका कहलाता है वेन डायग्राम का तरीका। हम एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं। ये इंग्लिश में फेल होने वाले लोगों के लिए बनाया है और ये साइंस में फेल होने वाले लोगों के लिए बनाया है, और इसमें जो दोनों में कॉमन पोर्शन है उसमें दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं। ये पूरा वेन डायग्राम बना है, ये केवल फेल होने वाले लोगों के लिए बना है। तो यहाँ इसको भरते कैसे वेन डायग्राम, अगर आपने चूंकि अगर आपने ऑनलाइन क्लास में परसेंटेज तक पढ़ा है तो उसके पहले मैंने रीजनिंग में वेन डायग्राम का चैप्टर आपको जरूर पढ़ाया। तो सबसे पहले ये इस प्लेस को भरते हैं, कॉमन प्लेस को हमेशा भरा जाता है। कॉमन कितने हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए वो कितने हैं, 17। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने हैं, 17। ठीक है, फिर इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, 42। तो 42 में से देखिए आप इंग्लिश वाले डायग्राम में 17 तो आई, तो 42 में से 17 हटा दो तो बाकी कितने बचे, 25। तो आप जब इसको इंग्लिश वाले को टोटल करेंगे तो आपको 42 ही दिखेगा। लेकिन अलग अलग इसको बोलते हैं केवल इंग्लिश में फेल, ओनली इंग्लिश में फेल होने वाले 25 और इंग्लिश में फेल होने वाले 42। अब आ जाए साइंस पर, तो साइंस में कितने फेल हुए, 52। तो 52 में से 17 तो अपन पहले ले चुके, तो इसका मतलब यहाँ पर 52 में से 17 माइनस कर दो तो यहाँ ये इजी पड़ता है, है ना, इजी पड़े। तो ये हो गया कोई 35, इनको सबको जोड़ लो, पूरा फेल होने वाले लोगों को डायरेक्ट। तो 35, 50, 25 और 35, 60 और 77 हो गए। तो 77% फेल हुए तो 23% पास, और पास होने वालों की संख्या 3 है उसके बराबर कर दो। ये तो आपको आते ही कंपैरिजन 100% निकालेंगे तो 300 आ जाएगा। अब मैं दिव्या पटेल का आंसर दे देता हूँ। दिव्या इसको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि 42 और 52 दो अलग अलग सब्जेक्ट के नंबर, दोनों को ऐड कर लो और कॉमन वाला माइनस कर दो 100 में से। कैसे करना है, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए अगर फेल होने वाले, ये भी आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, 100 माइनस x प्लस y माइनस, इससे भी डायरेक्ट परसेंटेज निकल आएगा। दोनों को जोड़ के और 17 माइनस कर लो, फिर उसको 100 में से घटा। हाँ 17 माइनस कर दो, वही है फॉर्मूला। x का मतलब एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, इससे भी निकाल के देख लीजिए। देखिए 100 माइनस पहले सब्जेक्ट में फेल होने वाले, ये दूसरे सब्जेक्ट में फेल होने वाले, और z का मतलब जो कॉमन नंबर है, दोनों में कॉमन कितना है, 17।
इससे भी निकालेंगे तो वही आएगा। आखिरी में पास होने वाले लोगों की संख्या आएगी 100 और ये अंदर ब्रैकेट में 77 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 23%। तीन तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उन तीनों तरीकों से आप इसके अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको जो भी तरीका नहीं आएगा वो बता देंगे। अब आप तीन तरीके हैं, आप इसको आप तसल्ली से सॉल्व करिए, जो भी आपसे नहीं बनेगा उसको मैं दोबारा से करूंगा। जो लोग बिना पेन के कर सकते हैं वो लोग बिना पेन से करें, जैसी जिसकी इच्छा हो वैसे करिए। 3000 आंसर दे रहा है अधिकतर लोग, तो मेरे ख्याल से आपको अधिकतर सभी लोग वेन डायग्राम से करते हैं इसको, है ना। बाकी बिना पेन के भी कर सकते हैं। 44 और 64 हो जाएगा 108। 108 में से 3 घटाओगे तो 78, तो 78 होगा 12, तो 22 होगा पास, या पास दिए तो फेल दिए तो पास। 22% के बराबर 660 दिया है, तो 30 गुना है, 100 का 30 गुना करेंगे तो 3000 आएगा। ठीक है, तो किससे जिस भी तरीके से आपको पसंद आया वो बता दें, और जो भी तरीका मुझसे पूछना हो मैं एक बार, हाँ ऐसे ही कर सकते हैं ना। साक्षी समझ में आ गया? अभिलाषा समझ में आ रहा है? मनहरन सिंह जी, आज भी आपने एडमिशन लिया, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा परसेंटेज के पुराने किससे कर रहे हैं आप लोग? वेन डायग्राम से, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आगे जाके फंसेंगे थोड़े से, है ना, इसलिए तीनों तरीके सीख के रखना, वेन डायग्राम से करना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा हमेशा सारे लोगों से कि किसी भी एक तरीके को पकड़ना है, लेकिन बाकी तरीकों को इग्नोर नहीं मानना, है ना। इग्नोर करने की हमारी बहुत पुरानी आदत है, हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करिए, सबको सीखना है, पर 3 तरीके तो तीनों से आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, कर लेंगे इसको। वेन डायग्राम एक बार मैं भी बना दूं, अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो। बस बीच में हमेशा जो कॉमन है 30 वो बनेंगे, 44 में इंग्लिश में तो यहाँ आएगा 14, और विज्ञान में 64 तो यहाँ आएगा 34, सबको जोड़ेंगे तो 78। तो 78 अगर फेल है तो पास कितने होंगे? 22% के बराबर अपन को 660 दिया है, कितने गुना है? 30 गुना है, तो 100% निकालेंगे तो 3000 आंसर है। ओके, बचेस को भी समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। आज तो भाई नजर लगी है किसी की। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3 अनुपात 7 के अनुपात में, यदि 50% लड़के और 20% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा? Scholarship of the boys and girls in a school are in the ratio of 3:7. If 50% of boys and 20% of girls are eligible for scholarship, then the percentage of students who are not eligible for scholarship 71 आंसर दे रहे हैं बहुत सारे लोग। कैसे करना है? जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जो लोग लाइव क्लास में नहीं है, वीडियो देखेंगे, उनके लिए मैं बता दूं तो 3 और 7 के अनुपात में है, और बॉयज का परसेंटेज दिया है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अपन क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। तो रेशियो जो हम पढ़ेंगे तो और इन्हीं क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो 3:7 का रेशियो है, तो 3 पे परसेंटेज निकालोगे तो पॉइंट में आएगा, 7 का निकालोगे तो पॉइंट में आएगा। तो अपन क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। अगर 1 से काम चल जाए तो 1 बढ़ा लेते हैं, तो 1 से नहीं चलेगा तो अपन 0 बढ़ानी है। तो बॉयज हो गए 30 और गर्ल्स हो गए 70, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 100। ठीक है, तो बॉयज कितने हैं? 50% बॉयज जो कि स्कॉलरशिप लेते हैं, 50% कितने हो गए? 15, प्लस गर्ल्स कितनी लेती हैं? 20%। 20% का मतलब 14।
तो कुल स्कॉलरशिप 100 में से कितने लोग लेते हैं? 29 लोग लेते हैं। अब 100 पे तो परसेंट भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 29% जो है तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तो कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो स्कॉलरशिप नहीं लेते होंगे? तो दीप्ति ने आंसर दिया 71% स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। ठीक है, समझ में आ गया? जीरो बढ़ा के करना है कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को, और ज्यादा कुछ नहीं। इसको भी करके देखिए जरा। पहली क्वेश्चन में परसेंट पढ़ना है सर, सब पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, धीरे धीरे पहुंच पाऊंगा मैं एकदम। सब पढ़ेंगे, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा सब पढ़ेंगे, समय लगेगा। आपको पता है कि परसेंटेज पढ़ने में लगभग 15 दिन लगते हैं, 15 दिन तो लग ही जाते हैं। अभी अपन को 10-11 दिन ही हुए हैं, 3 दिन के बीच में छुट्टी हो गई। सब पढ़ेंगे और एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आपको भी पता है कि दिक्कत नहीं आएगी। एक महीने में 2 ही चैप्टर हो पाते हैं, अधिकतर परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा बहुत ऐसा ही कुछ पाता है। डी आंसर दे रहे हैं, डी मतलब 66.66% आंसर दे रहे हैं। भारती का भी आंसर हो जा रहा है। क्या करना है अब, थोड़ा सा चूंकि दूसरी बार कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। बॉयज की संख्या को 50 कर लेंगे, गर्ल्स की संख्या को 70 कर लेंगे, है ना। और बॉयज में से कितने? 10%, इसका 10% मतलब 5, और गर्ल्स का कितना? 50% मतलब 30। टोटल कितने हो गए? 40 लोग ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने में से? तो 50 और 70 कर लिए थे आपने, 120 में से आउट ऑफ 120 कितने लोग ले रहे हैं? 40 लोग स्कॉलरशिप ले रहे हैं। या तो इसी को निकाल लो, 40 क्या होता है? 120 का तीसरा हिस्सा, 33 से ही 1/3% लोग स्कॉलरशिप लेते। कितने नहीं लेते होंगे? 100 में से अगर 33 से ही 1/3 हटा दोगे तो क्या है? 66 से ही 2/3, 66 2/3% लोग स्कॉलरशिप नहीं लेते। आगे समझ में, देखिए इतना ही करना है, जीरो बढ़ा कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को जीरो बढ़ा के करना। आ रहा है सभी की समझ में? ओके कर दीजिए एक बार, फिर अपन आगे बढ़े। आज थोड़ा कम लोग कमेंट कर रहे हैं। बीना का आज लोग आज का टाइप नहीं कर पाए, कुछ दिक्कत है कीबोर्ड में। कुछ लोग एडमिशन कराने गए, कुछ लोग गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने वाले गार्डन में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं क्योंकि सिस्टर को एडमिशन कराने गए। कुछ लोग आर्ट एंड कॉमर्स के सामने बैठ के कर रहे हैं। चलिए नया क्वेश्चन आ गया, इसको तो करेंगे, पढ़िए जरा इसको। अभी थोड़ा टाइप हो, मैं सारे टाइप पढ़ा दूं पहले परसेंटेज के आपको, तो मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो आप पूछेंगे वो भी करेंगे, सब करेंगे। एक बार मेरी तरफ से खत्म हो जाए तब आपकी तरफ से चालू हो। उसके लिए मैं आपके साथ एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता हूँ, जो आपके क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके परसेंटेज कवर हो जाए तो बाकी चैप्टर में परेशान नहीं। तो मैन स्पेंड 75 of his income. If his income increased by 20% and he increased his expenditure by 10%, by how much percentage has his saving increased? Okay. रश्मि भदौरिया, बाकी गर्ल्स के आंसर नहीं आए, बहुत जल्दी जल्दी पेन पे कॉपी चला रही। सोनम ने आंसर किया है। ललित साहू, अंदर से निकल निकल के आ रहे हैं लोग जो बैठे हैं, उनको कभी कभार आंसर देते हैं। प्रियांश चौरसिया ने 50% दे दिया है। थोड़ा सा ऊपर कर इसको।
देखिए करना क्या है, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है, चार्ज डी आंसर दे 50% देखिए। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, नया क्वेश्चन है, सैलरी एक्सपेंस और सेविंग वाले क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा नया है। सैलरी, वेतन, खर्च और बचत वाले बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ के हैं, लेकिन ये उनमें थोड़ा सा नया है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सैलरी प्रिंसिपल आपको पता है हमेशा 100 मानते हैं, पहले केवल पहली लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन में लिखा है कि 100 में से वो कितने खर्च कर रहा है, 75 खर्च, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि 100 में से 75 खर्च कर रहा होगा तो बचा कितने रहा होगा, 30%। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब लिखा है कि उसकी सैलरी जो है वो इनकम इंक्रीज हो गई, कितनी 20% बढ़ गई, 20% बढ़ा देते हैं, 120। जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसे ही बनकर, और क्या हो गया, तो उसने अपना खर्चा भी 10% बढ़ा दिया, इंक्रीज एक्सपेंडिचर 10%। तो जब खर्चा उसने 10% बढ़ा लिया तो खर्चा 75 का 10% बढ़ा देना, ध्यान रखना 100 का कोई भी परसेंट निकाले तो वही रहता है, और किसी नंबर में निकालें कि चेंज हो। तो 75 का 10% निकालोगे तो 7.5, और 7.5 उसमें ऐड करोगे तो ये 82.5, ठीक है। तो अब उसकी सैलरी कितनी हो गई है, 120 हो गई। भूपेंद्र कुछ ऐसा सुनने के लिए लेता हो जो आपको सुनना पसंद नहीं होगा, कैसा सुनना पसंद करोगे, या मूर्खतापूर्ण चीजें लिखना बंद करोगे? अगर इतनी भी समझ नहीं है कि अपने एक बार हिंदी में पढ़ लिया, उसके बाद इंग्लिश वाला क्वेश्चन लिखा है और उसमें इंक्रीज डिक्रीज ये सब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बंद कर देनी चाहिए, आज ही बंद कर देनी चाहिए। तो 120 में से 82.5 को खर्च कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी, तो 120 में से जब 82.5 को घटाएंगे तो 37.5, ठीक है। यहाँ पे तो सभी का आंसर आ गया। दिव्या पटेल थोड़ी सी कंफ्यूज है, रश्मि भदौरिया भी थोड़ी सी कंफ्यूज है। देखिए यहाँ तक तो पहले से यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद आंसर देना। अब दो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअल में, उन दोनों क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कभी कभार ये पूछते हैं कि अब उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत है, उसकी सेविंग का परसेंटेज ऑफ सेविंग का प्रतिशत कितना है, उनको हम कहां से देखते हैं, उसकी जो न्यू सैलरी है उससे देखते हैं। तो 120 रुपए कमा रहा है और 37.5 रुपए बचा है, तो उसकी बचत का प्रतिशत कितना होगा, मोटा मोटा निकालें तो मोटा मोटा प्रतिशत में 12 दिए 36, मतलब लगभग 30% के आसपास आंसर आएगा। और भी इकट्ठा निकालना चाहो तो 31 कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन 31.25 आएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है हाउ मच परसेंटेज हैज हिज सेविंग इंक्रीज, उसकी बचत पहले से कितने प्रतिशत बढ़ गई, उसकी बचत पहले से कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गई। तो महेश्वरी दुबे ये आंसर जो आप दे रहे हैं 31.5 यहाँ पे है ही, नन ऑफ दिस देना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि उसकी सैलरी पहले से कितने प्रतिशत बढ़ गई। तो हम देखें सेविंग, सॉरी पहले से कितने प्रतिशत इंक्रीज हो गए। तो हमें पहले उसकी सेविंग कितनी, 1 महीने 2 महीने पहले जब की भी बात करें 25, अब कितनी हो गई 37.5। तो देखिए वही जो कंपैरिजन में इससे पहले जो 3 संख्या वाले क्वेश्चंस में करा रहा था और आप लोगों से बार-बार कह रहा था कि हमें तुलना करना सीखना, कंपैरिजन सीखना। तो हमको तुलना किससे करनी है, इससे करनी। ये आप तुलना करिए, पहले 3 स्टेप में तुलना होती है, इसको सीख लीजिए, कभी भी फंसेंगे तो निकल आए। पहले की अपेक्षा अभी जो उसकी बचत है वो कम है कि ज्यादा है, तो ज्यादा। पहले 25 रुपए बचा रहा था, अब 37.5 बचा। कितनी ज्यादा है, तो 12.5। जो लोग 12.5 आंसर दे रहे थे उनको मैं फिर से टोकूंगा कि 12.5% नहीं लगा सकते, क्योंकि परसेंट अभी निकालना बाकी है। 2 स्टेप हुई ना, कम है कि ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 12.5 ज्यादा है। तीसरी स्टेप आती है क्या,
कितने प्रतिशत ज्यादा है, जो प्रतिशत किस पे निकलेगा 25 पे निकलेगा। और 25 का 12.5 से क्या रिलेशन है, आधा है ना, 12.5 25 का आधा है, आधा है तो कितने परसेंट आंसर आएगा 50% आंसर, 50% इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ना तो 12.5 है, ना 4% है, ना 3% है, ना 31.25 है, आंसर आएगा 50%। देखिए जरा एक बार, जिन लोगों का आंसर 50% नहीं आ रहा था वो देखिए क्या समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन कराने हैं मुझे इसके, इसमें से एक हो चुका है, 2 और करेंगे। एकदम नहीं बचेगा, बचता नहीं, टाइम लगता है। लेकिन जो लोग गलत आंसर दे रहे थे वो लोग जरा मुझे ओके कर दे कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अगला क्वेश्चन में फिर से समझाता हूँ, माहेश्वरी देवी कुछ समझ में आ गया। और कराऊंगा, एक और कराता हूँ, बंस बोलिए या बंस बोल, इसको कर लीजिए। ये भी ऐसे ही है, देखिए इसको भी वैसे ही करना। भूपेंद्र आप हिंदी में अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि नीचे जगह तो बचती है। 25% आंसर दे रहे हैं 4-5 लोग। बिना कभी आंसर सी है, थोड़ा सा ऊपर कर तो 60% खर्च कर रहा है, आई में 20% की गलती हो गई तो उसका अपना एक्सपेंड लीजिए 50%। इजी है, जल्दी हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा इसको सिस्टम को समझ जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। सैलरी 100 मानते हैं हमेशा, खर्चा लिख के दिया हुआ कितने परसेंट खर्च कर रहा है 60%। तो जब 60 खर्च करेगा तो ये हमें अपनी तरफ से लिखना है, जिस दिन से परसेंटेज पढ़ाया है उस दिन से बोल रहा हूँ कि जब एक चीज दी हो प्रतिशत में तो दूसरी हमारे दिमाग में अपने आप आनी चाहिए। अगर कोई 100 में से 60 खर्च कर रहा है तो बचत कितने की करेगा 40 की। अब देखिए एक एक करके, सैलरी कितनी बढ़ानी 20%, तो सैलरी कितनी हो गई 20%, ठीक है। खर्चा कितना बढ़ा दिया 50%, तो 60 का 50% 30। अब ये तो आपसे आशा कर रहा हूँ कि 60 का 50% 30, ठीक है। अच्छा तो और अब देखिए कितने की बचत हो रही है, तो 120 में से 90 खर्च कर रहा है तो 30 की बचत। इंक्रीज की जगह पे यहाँ पर डिक्रीज कर लेना, हाँ डिपेंड क्वेश्चन में होगा, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज कर लेना तो डिक्रीज कर। अब देखिए वही पूछा है फिर से कि बाय हाउ मच परसेंटेज हैज सेविंग डिक्रीज, तो अपन किससे तुलना करेंगे पुरानी से, जिससे अपन से पूछा है। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और किसी ने 20 रुपए दिए तो बढ़ गए, तो अपन पहले वाले से ही तुलना करते हैं हमेशा। तो पहले 40 3 स्टेप में करेंगे, ध्यान रखना। स्टेप 3 मुझे नंबर का कम है ज्यादा है कम, डिक्रीज हो नंबर 2 कितनी डिक्रीज हो रही है 10 डिक्रीज हो रही है नंबर, कितने प्रतिशत डिक्रीज हो रही है, परसेंट किस पे निकलेगा 40 पे, 40 का 10 से क्या रिलेशन है, चौथा हिस्सा, तो अपन आंसर देंगे 25% कम हो जाए। अब देखिए बच्चों साहब एक बार आप और कह रहे थे, एक बार और आपके सामने है, एक बार और है, तो क्या समझ में आ गया है? अब की बार देखिए एक बार ओके करिए सारे लोग कि समझ में आ गया। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ओके आ गया। चलिए एक और कर लेते हैं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है इसका। इसमें एक चीज और अगर सारे किस्से हैं इसमें, चलो तो आपको क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। सी आंसर है, सी मतलब 80%, प्राची का भी 80%, नेहा का भी, रश्मि का भी। अब देखिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई, विद्या का भी आंसर आ गया पहले क्वेश्चन में थोड़े से, और ब्रजेश का भी सी आ गया। ब्रजेश तुम्हारी मैथ्स कमजोर नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो।
हिंदी वाले लोग मैं हिंदी पढ़ ली अच्छे से, दो बार पढ़ ली, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्या रहना इस बार यहीं पे समझा देता हूँ, आपकी आत्मा को शांति मिलेगी थोड़ी सी। चलिए, सैलरी, एक्सपेंस से आपको ये नोट की लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको उतना ही काम करना जितने से आपका काम चलेगा। सैलरी को हमेशा ये हम हमेशा मेरा मानना है कि मैथ्स में हम तभी तक लिखते हैं जब तक हमें समझ में नहीं आता, जो लोग लिख के करते हैं इसका मतलब ये है कि उन्हें समझ में नहीं आता। 100 खर्च कितना है 80 और बचत कितनी होगी 20, ये दी नहीं होगी। 100 में से 80 खर्च करेगा तो 20 की बचत होगी। इनकम 20% बढ़ी 120 हो गई। खर्चे का 5% की वृद्धि, 80 का 5% होगा 4 हो गए 84, ठीक है। और 120 में से 84 खर्च किए तो कितना बचेगा 26। और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर से आपको कहूंगा ये तीनों क्वेश्चन बाई द वे एक ही टाइप के हो गए हैं, नहीं तो इसका क्वेश्चन ये भी बनता है कि उसकी बचत का प्रतिशत क्या होगा। तो अगर ये पूछा होता कि सेविंग परसेंटेज क्या होगा नई सैलरी पर, नया सेविंग निकालते तो 12 3 36 कितना आंसर आता 30%। ये पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते है ना, क्या पूछ सकते हैं व्हाट इज द न्यू सेविंग परसेंटेज, जो नया सेविंग परसेंटेज है वो कितना है, तो कितना 30। लेकिन ये भी पूछा नहीं, अभी जो पूछा है तो इसकी बात करते हैं। अभी इन्होंने पूछा है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव वहां से देखेंगे पुरानी से नई, बड़ी कम हुई 3 स्टेप में, ध्यान रखना इस चीज को 3 स्टेप में, कम है ज्यादा है ज्यादा, बढ़ रही है इंक्रीज हुई, कितनी बढ़ रही है 16, 2 स्टेप। तीसरी स्टेप कितने प्रतिशत, तो 20% निकालने जाओगे 2 8 16, 10% का 8 में है मतलब 80% इसका आंसर है, ठीक है 50% आंसर है। आगे बढ़े, चलिए एक बार फिर से कर दिए, एक आध क्वेश्चन और पढ़ा देता, लेकिन आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। आज थोड़ा सा